बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है और ख़ासकर तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, ये मौसमियाती तब्दीलियों से, क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। गुज़श्ता साल भी मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई और हमारी ज़राअत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से फ़ोरकास्ट करता है, जो ना सिर्फ हमारी ज़राअत के लिए मुफीद है बल्कि ओवरऑल हमारी मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, हम इस मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फ़ोरकास्ट का जो सिस्टम लगाया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसके बारे में जानते हैं और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कुछ हमें बताइए कि ये जो सिस्टम आपने डेवलप किया है फ़ोरकास्ट का, ये क्या है और कैसे वर्किंग करता है? जी बिल्कुल, बेसिकली ये एक ख़ुदकार निज़ाम जदीद ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है जो कि बेसिकली आपको रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम के तहत बेसिकली हमें हर 5 मिनट के बाद मौजूदा जो मौसम है उसके बारे में पता चलता है। इसमें बहुत सारे जदीद ख़ुदकार सेंसर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिस तरह के हवा का दर्जा हरारत, ज़मीन का दर्जा हरारत, हवा में नमी, हवा की मिकदार और हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो सिमत है उसके बारे में, और इसके साथ साथ जो बारिश है, बारिश की इंटेंसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ना सिर्फ ये बल्कि फॉग और स्मॉग के बारे में भी ये निज़ाम जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बल्कि हर 5 मिनट के बाद ये सिस्टम बेसिकली इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, जिससे ना सिर्फ जो रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं वो इससे मुफीद होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसके एक और दूसरे कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम वेदर फोरकास्ट जो है साउथ पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में 3 to 7 डेज़ की वेदर फोरकास्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बेसिकली इस सिस्टम से भी लिंक है और ये हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के साथ। और इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेसिकली हम जो हैं वो जो आने वाले 7 दिन हैं या 10 दिन हैं उसके बारे में पेशन गोई करते हैं मौसम के बारे में, जैसा कि सपोज़ बारिशों की मिकदार बढ़ेगी या बारिशें ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी, खुश्क साली रहेगी या ड्राउट की कंडीशन होंगी, और इसके साथ साथ जो है गर्मी की लहर के बारे में। और ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ हम अलर्ट भी जारी करते हैं ताकि जो कॉमन सोसाइटी है उसके लिए हेल्पफुल हो, फार्मर्स के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। और ना सिर्फ ये बल्कि हम इन तमाम जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मौजूदा क्रॉप्स जो चल रही होती हैं, जिस तरह के मौजूदा गंदम की फसल की बर्दाश्त जारी है और इसी तरह कपास की फसल जो है वो बवाई के मराइल में है, और इस तरह गन्ना की क्रॉप जो है वो भी इन प्रोसेस है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका सिस्टम है फोरकास्ट का, इसको आप हमारी ज़राअत के साथ किस तरह कोरिलेट करते हैं और इसका हमारी ज़राअत को बराह रास्त क्या फ़ायदा पहुँचता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी, क्योंकि देखें ज़राअत जो है एक ओपन फील्ड में होती है, ओपन खेत में होती है, और वो मौसम से, वेदर से, क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो उससे निपटने के लिए ये क्लाइमेट एडाप्टेशन प्लान बेसिकली है, जिस पे UN जो है वो भी काम कर रही है और जितनी भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन हैं हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो यही है कि फार्मर को, किसान को बाखबर किया जाए, उसको वक्त से पहले आगाह किया जाए क्या आने वाले 7 दिनों के अंदर मौसम किस किस्म का होगा या 3 दिनों के अंदर मौसम किस किस्म का होगा, ताकि किसान जो है वो तैयार रहे। आया उसने मुख्तलिफ फसल की जो है आपाशी करनी है, उसने उसके लिए खाद इस्तेमाल करनी है, आया उसने जो बवाई के मराहल हैं या जो बवाई से लेकर बर्दाश्त तक के जितने भी मराहल हैं वो चूँकि मौसम से मुतासिर होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत अहम है कि किसान काश्तकारों के लिए, ताकि वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको समझ सकें। और हम सिर्फ ये नहीं बल्कि हम उनके लिए अलर्ट भी जारी करते हैं कि आया साउथ पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट्स में बारिशें ज़्यादा होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट्स में आंधियाँ आएंगी, किस डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो हवा में नमी ज़्यादा रहेगी। तो ये जितने भी मौसम के वेदर के एलिमेंट हैं बेसिकली ये क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जहाँ सिर्फ आम सोसाइटी को इफ़ेक्ट करते हैं, इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक को, क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर का पूरा सेक्टर जो है वो मोस्ट वल्नरेबल है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं।
डॉक्टर साहब, ये जो हमारा ये फोरकास्ट का सिस्टम है, तो आप इसके हवाले से बताएं कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो किस हद तक है, और इसके साथ ये कि जो हमारा ऑलरेडी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी फोरकास्ट जारी करता है, तो उसके हवाले से उसको भी आप कैसे इसके साथ कोरिलेट करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये फोरकास्टिंग का सिस्टम है, इसकी मोर देन 90% जो है वो एक्यूरेसी है फॉर द 10 डेज़ की जो फोरकास्ट है उसके हवाले से, और 3 डेज़ की जो फोरकास्ट है वो मोर देन ऑलमोस्ट 100% तक जो है वो एक्यूरेट है। तो बेसिकली प्रीवियसली पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो फोरकास्टिंग पे काम कर रहा था, लेकिन उनके कंपोनेंट के अंदर जो एग्रो एडवाइजरी है और ख़ासकर जो एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हैं तो वो उसमें शामिल नहीं थे। तो अब बेसिकली ये हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और हम मिल के फोरकास्ट को डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है और हमारे जो साउथ पंजाब के पूरे हमारा ये पूरा एक कम्प्लेक्स है, उसके जितने भी हमारे विंग्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो सारे मिल के एग्रो एडवाइजरी पे काम करते हैं, और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की लीड जो है वो ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान के पास है। तो उसमें बेसिकली जो मौजूदा फसलें होती हैं उन फसलों को मद्देनज़र रखते हुए और आगे आने वाला 10 दिन का जो मौसम है उसको मद्देनज़र रखते हुए किसान काश्तकार भाइयों को बताया जाता है कि उन्होंने बुवाई के मरहल कैसे करने हैं, बर्दाश्त के मरहल कैसे करने हैं, पानी, खाद और जितनी भी उसकी मैनेजमेंट है क्रॉप की वो कैसे करनी है, कब करनी है। तो वो ना सिर्फ हम जो है कपास के बारे में, गंदम के बारे में, गन्ने की फसल के बारे में और आम की फसल के बारे में जो है हम हर 3 दिन के बाद जो एग्रो एडवाइजरी जो है वो जारी कर रहे हैं, और इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हमें आ रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक हमें आ रहा है किसानों की तरफ से। और इसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद हैं, और किसान काश्तकार अगर चाहें टाइम टू टाइम तो वो हमें फ़ोन करके जो है वो भी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। वो जिनके पास के अगर इस किस्म की अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो इवन के यूनिवर्सिटी उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल बेसिकली यूनिवर्सिटी का जो विजन है, हमारे वाइस चांसलर साहब के विजन को लेके बेसिकली कि यही है कि हमने कम्युनिटी आउटरीच करनी है। ओवरऑल हमारा मकसद यही है कि हमने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना है, चूँकि देखें किसान एक ऐसा सोसाइटी है, एक ऐसे तबका है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और अगर वो खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। तो इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटी और बाकी इदारे मिलके जो हैं इस पे काम कर रहे हैं ताकि किस तरीके से फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी एडवाइज़री है, जो आपको ये फोरकास्ट से आप एडवाइज़री जारी करते हैं हमारे काश्तकारों को भाइयों के लिए, तो उसको मुतलका काश्तकारों तक पहुंचाने का वो क्या आपका ज़रिया है, क्या बंदोबस्त है? जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोवर्स हैं, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिनके लिए हम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है, पीएमडी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। साउथ पंजाब कम्प्लेक्स में जो डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन ये मौजूद है, और इवन के जो आम किसान काश्तकार है उसके लिए हम वॉइस मैसेज जारी करते हैं। हमारे पास जो है मोर देन थाउजेंड्स व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और इवन के सोशल मीडिया है जिसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जाती है। डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काश्तकार है वो काटन सोइंग करता है, सपोज़ उसने काटन की बुआई की या उसने अपने किसी ऑर्चर्ड पर स्प्रे किया तो अचानक बारिश हो गई, तो उसकी वो स्प्रे की जो लागत है वो अखराजात हैं वो ज़ाया हो गया, बीज ज़ाया होगा, तो उस हवाले से भी इस सिस्टम से कोई फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सिस्टम बेसिकली इसी मकसद के लिए ही बनाया गया है ताकि किसान काश्तकार को पता हो कि आगे आने वाले 7 से 10 दिन में मौसम किस किस्म का होगा, और वो उसके मुताबिक ही जो है वो अपने फसल के जितने भी मरहल हैं वो तमाम के तमाम मौसम को मद्देनज़र रखते हुए करे। और अब माशाल्लाह से हमारे किसान काश्तकार जो हैं, इवन के हर घर के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन भी है, पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, और इवन के वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं। हम इसमें टाइम टू टाइम डिफरेंट सर्वे कराते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाके उनसे फीडबैक लेते हैं कि आया इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच रही है, यूज़फुल है या नहीं है, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। वो टाइम टू टाइम हम सर्वे करके इसको फर्दर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह कि रिसेंटली हमने अभी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग मंथ के अंदर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। बेसिकली वो सिर्फ स्पेसिफिक टू कॉटन है, कॉटन के लिए कि जितना मुल्तान डिवीज़न या बहावलपुर डिवीज़न है, इन तमाम डिवीज़न की जितनी भी तहसील हैं, तहसील लेवल पे हम जाके उसकी माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से जो है उसकी एग्रो एडवाइजरी जारी करेंगे और उसकी फोरकास्ट जारी करेंगे, और वो स्पेसिफिक टू कॉटन होगी। क्योंकि करंटली कॉटन की क्रॉप जो है लास्ट ईयर्स में, खासकर पार्टिकुलर लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस किया है। तो इस हवाले से हम टाइम टू टाइम मतलब कि हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाते रहते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी और काश्तकारों का फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह क्लाइमेट चेंज का हमारे काश्तकारों को सामना है
اور ان کے زرعی اخراجات اور پیداواری لاگت میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، لاحمالہ ان اخراجات سے بچنے کے لیے فورکاسٹ سسٹم جو زرعیہ جامعہ ملتان نے قائم کیا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمارے کاشتکار ان ایون موسم سے جو اخراجات بڑھ جاتے ہیں اس سے بچ سکیں گے اور ان کی جو مالی حالت ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ان کی فصل بھی بہتر ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔